जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मासू एकेडमी सोलन में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो अभी आर्मी का एग्ज़ाम 22 अप्रैल को आने जा रहा है उसके लिए फुल तैयारी लाए हैं। इसमें हम जो एसके की बुक है, जितने भी उसमें पीछे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए गए हैं, यानी पहले हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, सामाजिक आंदोलन हुए थे उनके क्वेश्चन आएंगे, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और फिर दोस्तों यहाँ पर जितने भी शासक रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता थी, आपने बताना है कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार से की सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, मिश्रित सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो एक सिंधु सभ्यता थी ये शहरी सभ्यता थी, और अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो दोस्तों ये आपका 2500 से 1750 ईसा पूर्व इसका समय काल रहा है। तो यहाँ पे हमने पहला प्रश्न डिस्कस किया। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? चार ऑप्शन में से बताना है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो प्रमुख कृषि से जुड़े हुए थे। बाकी दोस्तों व्यवसाय की बात करें तो व्यापार और पशुपालन भी उनका व्यवसाय था, लेकिन जो कृषि के क्षेत्र में है वो इनका प्रमुख व्यवसाय था, और ये गेहूं, जौ और चावल इसकी पैदावार अधिक करते थे। गेहूं, जौ और चावल इसकी पैदावार अधिक करते थे। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था? रोपड़, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह और टाउन है वो एक ही था, एकमात्र था, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। दोस्तों बंदरगाह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर जहाज आयात निर्यात जो सामान का होता है और अपना जो रहन सहन के लिए वो ठहरते हैं, वो बंदरगाह होता है। और दोस्तों टाउन यानी नगर भी लोथल ही था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्यों ने भारत के जिस इलाके में कब्जा किया था उसको क्या कहते हैं? सप्त सिंध, ब्रह्मपुत्रा, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, सप्त सिंध। आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये भी पूछा था कि जो भारत में आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे? वो मध्य एशिया से आए थे, और जब यहाँ पर जहाँ पे रहने लगे उसे सप्त सिंध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो स्थित है लोथल में, रंगपुर में, सिंध में या नालंदा में? तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिंध। और ये जो सिंध है वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? ऋग्वेद काल का, लौह काल का, सिंधु घाटी सभ्यता का या गुप्त काल का? तो दोस्तों लोथल के बारे में अभी हमने पढ़ा कि लोथल एक बंदरगाह है जो सिंधु घाटी सभ्यता में था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु थी? सोना, तांबा, चांदी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो मनुष्य है यानी मानव, इनके द्वारा सबसे पहले तांबा अपनाया गया था दोस्तों। तभी जो आपकी सिंधु सभ्यता है इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तांबे की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? तो दोस्तों आपका जो कालीबंगा है ये काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जो यह एक पुरातत्व स्थल भी है, यह हनुमानगढ़ में स्थित है और घाघर नदी के किनारे स्थित है। ये सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं, और आपने ये बताना है कि ये किस प्रदेश में विद्यमान है। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए थे? बांस, पक्की ईंट, लकड़ी या पत्थर? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर है वो पक्की ईंटों के बने हुए थे, और जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है ये सुनियोजित परियोजना थी जहाँ पे घर बिल्कुल व्यवस्था से बने हुए थे। अगला प्रश्न,
महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाए गए हैं? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? तो आपने बताना है ग्रेट बाथ यानी जो विशाल स्नानागार या महान स्नानागार कहाँ मिले थे? तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो में मिले थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना या प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। और दोस्तों पूछा जाता है कि ऋग्वेद से क्या लिया गया है? तो हमने ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। और दोस्तों अगर श्लोक पूछे जाए तो जो ऋग्वेद है उसमें 1028 श्लोक और 10 मंडल है। नेक्स्ट प्रश्न, किस वैदिक देवता की स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर इंद्र देवता की स्तुति जो वैदिक काल है उसमें सबसे अधिक की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है? तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देवी सावित्री के लिए गायत्री मंत्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, अनिरुद्ध या महाकश्यप? तो जो आपका बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक गौतम बुद्ध है, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और इनका जो जन्म है दोस्तों वो 563 बीसी पूर्व 563 बीसी पूर्व दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये आपने दोनों पॉइंट, इनका जन्म और इनका मृत्यु दोनों आपने याद रखनी है, काफ़ी बार पूछा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? पाटलिपुत्र, वैशाली, सारनाथ है इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था, जिस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। गौतम बुद्ध का जन्म से संबंधित स्थान है, यानी आपके अभी डिस्कस किया हमने कि जो गौतम बुद्ध है यानी महात्मा बुद्ध है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित भाषा है अवधी, पाली, उर्दू या हिंदी? तो दोस्तों जो बौद्ध ग्रंथ है उनसे संबंधित भाषा पाली भाषा है। जो बौद्ध ग्रंथ है जिसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, ये भी दोस्तों पूछा जाता है कि जो बौद्ध धर्म है उसके ग्रंथ का नाम क्या है? तो जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है उसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है और ये पाली भाषा में लिखा हुआ था। और अगर जैन धर्म के ग्रंथ की बात करें दोस्तों तो उनके जो जैन धर्म के ग्रंथ है या जैन धर्म से संबंधित भाषा है वो प्राकृत भाषा है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। भगवान महावीर का जन्म स्थान है, यानी जो भगवान महावीर स्वामी है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो भगवान महावीर स्वामी हैं इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे कुंडग्राम नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी यानी वैशाली हो जाएगा। और बात करें दोस्तों कि हुआ कब था, तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ये आपने बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, नंदवंश के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों नंदवंश के संस्थापक महापद्मानंद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नंदवंश के संस्थापक महापद्मानंद है। गुप्त द्वितीय के समय में भारत में कौन सा चीनी यात्री आया था? फाहियान, हुएनचांग, मेगास्थनीज या मार्को पोलो? तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इनके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय और इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है और इनके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? आर्य युग, गुप्त काल युग, मौर्य युग या स्केव काल? तो दोस्तों जो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग यानी गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है वो गुप्त काल को जाना जाता है। और दोस्तों बात करें कि क्यों जाना जाता है, तो दोस्तों जो आपका गुप्त काल है इस समय कला, साहित्य, विज्ञान और जो चिकित्सा का क्षेत्र है उसमें काफ़ी प्रगति और काफ़ी विकास देखने को मिला। तो इस काल को गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है, मतलब किस धर्म से है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या दोस्तों आपका मुस्लिम धर्म। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो ये बिहार के अंदर स्थित है और दोस्तों जो इसकी स्थापना है वो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। तो काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है कि जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की, तो कुमारगुप्त ने की और बिहार के अंदर ये स्थित है। और दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर ये क्वेश्चन आपको आए तो आपने गलत नहीं करना है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान भारत कब आया था, 326, 356, 372, अगेन 326, यहाँ पे दोस्तों 323 था। तो यहाँ पे जो सिकंदर महान है वो 326 बीसी पूर्व भारत पर आया था, इसने आक्रमण किया था। और दोस्तों ये भी पूछा था सिकंदर महान कहाँ का था, तो ये दुनिया का शासक था दोस्तों। यहाँ पे मकदूनिया का ये शासक था और ये एक यूनानी था। ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। ये मकदूनिया का शासक था और दोस्तों ये एक यूनानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किसने की, तो दोस्तों जो मौर्य वंश है उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान की बात करें तो इनका जो प्रधान था वो दोस्तों चाणक्य था, जिनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, तो दोस्तों जो कलिंग का युद्ध है वो 261 बीसी पूर्व हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हुआ किसके बीच था, तो जो कलिंग का युद्ध है वो अशोक और कलिंग के राजा के बीच लड़ा गया था और इसमें अशोक की जीत हुई थी। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा था कलिंग का युद्ध तो 261 बीसी पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों जो गुप्त वंश है इसकी स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। ये वंश आपके संस्थापक पूछे जाते हैं तो यहाँ पे जितने हम डिस्कस करेंगे आपने उनको ध्यान रखना है। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहते हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, यानी जो हर्षवर्धन है उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित है, चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो दोस्तों ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और दोस्तों यहाँ पे आपने याद रखने के लिए ये देखना है, ये ह्वेनसांग है दोस्तों, ह्वेनसांग और यहाँ पे हर्षवर्धन, ह्वेनसांग और हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। तो दोस्तों ह्वेनसांग और हर्षवर्धन इनमें हो आ रहा है तो आपने ध्यान देना है, ह्वेनसांग का हो और हर्षवर्धन का हो ये मैच कर रहा है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आए तो गलत मत करना दोस्तों। और इनकी बात करें जो ह्वेनसांग है वो जो बौद्ध धर्म है उनको अपनाया था तो ये बौद्ध भिक्षु भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किस राजा का दरबारी कवि था या दरबारी विद्वान था, तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, धर्मपाल या हर्षवर्धन। तो दोस्तों ये जो बाणभट्ट है ये हर्षवर्धन के दरबार में एक विद्वान थे और इन्होंने दोस्तों इनकी रचना पूछी जाती है बाणभट्ट की, तो इन्होंने कादम्बरी लिखी हुई थी, कादम्बरी। और दोस्तों इन्होंने हर्षचरित्र लिखा हुआ था, हर्ष चरित्र। ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है, इनकी प्रमुख ये रचनाएं हैं, बाणभट्ट की एक कादम्बरी, दूसरा हर्षचरित्र। इन्होंने इन दोनों जो बुक या रचनाओं की रचना की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क में सूर्य मंदिर किसने बनाया था, तो दोस्तों सबसे पहली बात ये जो कोणार्क मंदिर है वो उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। और दूसरी बात ये कि इनको किसने बनाया था, तो जो नरसिंह देव प्रथम थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है
कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने किया था? महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन या दंती वर्मन? तो दोस्तों जो कांचीपुरम में कैलाश मंदिर है उनका निर्माण नरसिंह द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के पहले किसने चलाए थे? तो दोस्तों ये कुषाण वंश के द्वारा चलाए गए थे सोने के शुद्ध सिक्के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपने इसको ध्यान रखना है कि भारत के अंदर शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के द्वारा चलाए गए थे। अगला प्रश्न, पहला मुसलमान अरबी आक्रमणकारी जो 712 ईस्वी में जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था वो कौन था? आपने ये बताना है। तो दोस्तों जो पहला आक्रमणकारी है वो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो पहला मुसलमान है, जो मुस्लिम आक्रमण है भारत के ऊपर वो कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था और दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और दोस्तों इसका सेनापति भी पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम का सेनापति कौन था? तो उमैयद जो खिलाफत है वो दोस्तों इसका सेनापति था। ये नाम भी आपने याद रखना है, उमैयद खिलाफत इनका सेनापति था। तो अगर पूछा गया ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो मुगल एम्पायर है वो भारत में 1526 में आया था। तो 1526 में आपको पता है 1526 में भारत में किसकी एंट्री हुई थी? बाबर की। तो दोस्तों जो मुगल वंश के संस्थापक है वो बाबर को माना जाता है या बाबर है। फतेहपुर सीकरी शासक द्वारा बनाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो अकबर हो जाएगा। जो अकबर है इनके द्वारा दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया था और ये 1571 में करवाया गया था। तो दोस्तों ये आपने ध्यान रखना है कि फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था और इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा किया था। और ये 1200 ईस्वी की बात है जब कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के मध्य हुई? सबसे पहली बात, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो हुई कब? तो दोस्तों 1556 ईस्वी में ये लड़ाई हुई थी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये हुआ था। और आपने ये बताना है कि जो पानीपत का युद्ध है ये इसमें ये किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों जो दूसरा युद्ध है ये अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों जो पानीपत का दूसरा युद्ध है 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर और हेमू के मध्य जो ये युद्ध है वो लड़ा गया था। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि जीत किसकी हुई? तो जो पानीपत का दूसरा युद्ध है इसमें अकबर की जीत हुई थी। तो दोस्तों इसमें अकबर जीता था, ये बात आपने ध्यान रखना है कि अकबर की जीत हुई थी। ये क्वेश्चन है और जो ये पॉइंट है ये बनते हैं तो आपने इसको ध्यान रखना है। मंगोल का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों जो मंगोल का प्रथम शासक है वो चंगेज खान था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। जो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जिसको जीटी रोड बोलते हैं दोस्तों, तो आपने ध्यान रखना है जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। और जो ये दोस्तों जीटी रोड है ये भारत को मध्य एशिया से कनेक्ट करते हैं, मध्य एशिया से जोड़ते हैं। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों जो भारत के अंदर अंतिम मुगल बादशाह रहा है वो बहादुर शाह जफर द्वितीय रहे हैं। ये दोस्तों 1857 की क्रांति में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किसने बनाया था? तो दोस्तों जो ताजमहल है इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। आमिर खुसरो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिर खुसरो किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों जो आपके आमिर खुसरो वो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। आमिर खुसरो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट नाम है, ये भी आपने ध्यान रखना है। आमिर खुसरो जिसको तोता ए हिंद कहा जाता है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जामा मस्जिद किसने बनाई थी? तो दोस्तों जो जामा मस्जिद का निर्माण है ये शाहजहां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? तो दोस्तों अकबर ने जो
1582 में है दोस्तों, ये डेट आपने ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है। 1582 ईस्वी में है वो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की हुई थी। तो अकबर के द्वारा चला गया जो धर्म था वो दीन ए इलाही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा स्थित है। दोस्तों आपने बताना है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है। तो ये इजी क्वेश्चन है, आपने कई बार ये सुना है। तो ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था या खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट डेट है, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था पानीपत के बाद। 1526 में पहली लड़ाई हुई, फिर उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। यहाँ पे अभी डिस्कस हमने ये कर लिया है। तो ये दोस्तों 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था। तो दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि ये 1526 में पहला युद्ध हुआ था, और जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कैलिकट बंदरगाह पर स्वागत किस राजा ने किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैमोरिन के द्वारा इनका स्वागत किया गया था। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो दोस्तों वो वास्को डी गामा था। ये 1498 में आया था, और दोस्तों आया कहाँ था, ये कैलिकट बंदरगाह में आया था। ये डेट आपने ध्यान रखनी है, 1498 कैलिकट बंदरगाह जो केरल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों और इसमें किसकी पराजय हुई थी। तो दोस्तों तराइन के दो युद्ध लड़े गए थे, एक 1191 ईस्वी में, और दोस्तों ये प्रथम युद्ध था, और दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया था। तो ये दोनों डेटें आपको ध्यान रखनी है कि तराइन के दो युद्ध लड़े गए थे, प्रथम युद्ध 1191 में, एक 1192 में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें जो द्वितीय युद्ध है इसमें किसकी पराजय हुई। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। दोस्तों इसमें जो दूसरा युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। दोस्तों पहले युद्ध में क्या हुआ, जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, इसमें जो मोहम्मद गोरी को है वो पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। लेकिन गोरी दोस्तों वापस आया, और इसने मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को दूसरे युद्ध में हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थित की। तो दोस्तों आपको पता है कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 ईस्वी में भारत आई थी। तो अगर ये पूछा गया, आपने ध्यान रखना है 1600 ईस्वी में आई थी, और इन्होंने जहांगीर से ये मतलब जो अपना व्यापार है शुरू करने की एक जो आज्ञा ली दोस्तों, परमिशन ली, और उन्होंने सबसे पहले जो अपना कारखाना है, फैक्ट्री है, वो सूरत के अंदर खोली। तो ये इम्पोर्टेंट है कि प्रश्न, मद्रास का युद्ध कब हुआ था। ये इम्पोर्टेंट डेट है दोस्तों, मद्रास का युद्ध। तो ये 1746 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मद्रास का युद्ध 1746। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अब्बुल फजल किसके शासनकाल में थे। तो अब्बुल फजल दोस्तों ये अकबर के शासनकाल में थे, और इन्होंने अब्बुल फजल ने अकबरनामा की रचना की हुई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है अकबरनामा। अब फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनाया था। तो दोस्तों जो फतेहपुर सीकरी है वहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है, और इबादत खाना है, उसकी जो उसको बनाया था वो अकबर के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, शाहजहां को उसके ही पुत्र ने दोस्तों कैद किया हुआ था। अगला प्रश्न, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों जो गुलाम वंश है उसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिन्होंने कुतुब मीनार और दोस्तों जो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर राजस्थान में, उसका निर्माण भी करवाया। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है। तो दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो ये अकबर के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में तोपखाने का उपयोग किया। तो दोस्तों इन्होंने पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले किया। अगला प्रश्न,
बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो आत्मकथा है बाबर की वो तुर्की भाषा में थी। सिख के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? अब सिख धर्म की बात की है तो दोस्तों इसके जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म भी पूछा जाता है दोस्तों। तो जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म है वो 1666 ईस्वी में हुआ था। 1666 ईस्वी, ये डेट आपने ध्यान रखनी है। सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जन्म 1666 ईस्वी। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? अब दोस्तों यहाँ पे खजुराहो के मंदिर पूछे गए हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर है और इनका निर्माण चंदेल राजवंश के द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनाए थे। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों 1761 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। पहली दोस्तों 1526 में हुई थी, दूसरी 1556 में हुई थी दोस्तों 1556, और जो अगली आपकी तीसरी लड़ाई है वो 1761 में हुई थी। तो तीनों डेटे मैंने यहाँ पे लिख दी है, आपने ध्यान रखना है। 1526, 1556 और 1761, ये पानीपत के तीनों युद्ध है। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी और 1828 ईस्वी में इन्होंने जो अपना ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों सती प्रथा भी आता है, इनका इम्पोर्टेंट है। सती प्रथा पर पूर्णतः रोक किसने लगाई? वो भी दोस्तों इन्होंने ही लगाई थी और 1829 में इन्होंने सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई थी। तो ये सती प्रथा है दोस्तों, और जो 1828 है ये ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई, कलकत्ता, सूरत या दिल्ली? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका जो पहला अधिवेशन है वो मुंबई के अंदर हुआ था, जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो ये 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और A.O. ह्यूम के द्वारा ये स्थापना की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिसको हमने डिस्कस किया। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था या और किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पे बंगाल का विभाजन किसने किया था ये पूछा गया है। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन करवाया गया था, जो 1905 में हुआ था। तो ये डेट आपकी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। बंगाल का विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो उस समय मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों ये जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई थी तो उन्होंने व्यापार की परमिशन जहांगीर से मांगी थी। उस समय दिल्ली में जो शासक था वो जहांगीर था। दोस्तों किसने प्रसिद्धि दिलाई थी? ये आज़ाद हिंद फौज है, जिसके संस्थापक दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है, या सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता है, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और ये अमृतसर पंजाब के अंदर बैसाखी वाले दिन हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद ने किसकी स्थापना की? 4 ऑप्शन में से आपने बताना है कि विवेकानंद के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों जो विवेकानंद ने है वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन भी आपके 3 हुए थे। पहला दोस्तों 1930 में हुआ था, फिर 1931 में हुआ और जो अंतिम है वो 1932 में हुआ। ये 3 गोलमेज सम्मेलन है दोस्तों जो कंटिन्यू हुए थे, प्रतिवर्ष हुए थे, 1930, 1931 और 1932। तो यहाँ पे प्रथम पूछा गया था तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में पहला जो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो हुआ था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में शुरू हुआ था। तो इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की हुई थी और इन्होंने नारा भी दिया था भारत छोड़ो। और दोस्तों इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो 8 अगस्त 1942 को हुई थी।
8 अगस्त 1942 को हुई थी। तो दोस्तों ये बात आपने ध्यान रखना है। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये एचयू पुलिस में पूछा गया था और इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। सती प्रथा का अंत करवाने के लिए किसका अतुल्य योगदान रहा, यानी सती प्रथा को किसने रोका? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के ऊपर अपना अतुल्य योगदान दिया था और इन्होंने दोस्तों 1829 को सती प्रथा पर रोक लगा दी। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो राजा राम मोहन राय है, इन्हें भारत में पुनर्जागरण का पितामह भी कहा जाता है, वो पूछा जाता है दोस्तों। तो भारतीय पुनर्जागरण का पितामह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्तों जो चिपको आंदोलन है वो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। इनको चिपको आंदोलन के नेता कहा जाता है। अगला प्रश्न, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों जिस समय 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष जारी किया? तो हमने असहयोग आंदोलन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन है वो वर्ष 1920 में लागू किया गया था या शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, एनी बेसेंटे द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा है? तो जो एनी बेसेंटे के द्वारा है वो होम रूल लीग आंदोलन था, जो इन्होंने 1916 में चलाया था। तो दोस्तों एनी बेसेंटे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही है और इन्होंने होम रूल लीग भी चलाया था। अगला जो प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इन 4 ऑप्शन में से आपने बताना है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। तो दोस्तों इसका स्वामी विवेकानंद राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, और दोस्तों अगला प्रश्न की बात करें तो ईश्वरचंद विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से हुई थी, विनोबा भावे ने की हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी पूछा था कि भूदान की शुरुआत किस नेता के द्वारा की गई थी? तो विनोबा भावे के द्वारा ये की गई थी और आंध्र प्रदेश राज्य से की गई थी। ये दोस्तों था क्या भूदान आंदोलन? इसमें दोस्तों भूमि का दान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? यानी महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की सीधी मांग मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में रखी और यह कहां पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों जहां पर जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, ये मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन लाहौर के अंदर हुआ था 1940 में, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। और दोस्तों ऐसे को भी पूछा था कि जो पाकिस्तान की मांग है वो किस नेता के द्वारा की गई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये की गई थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये दोस्तों इजी क्वेश्चन है, 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 में शुरू हुआ और इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो दोस्तों ये सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और ये ग्लेशियर भी है दोस्तों। जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन, और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर JNK में स्थित है और JNK अब केंद्र शासित प्रदेश है। और अगला प्रश्न है, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 90 प्रश्न डिस्कस किए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये SK की बुक के हिस्ट्री वाला पार्ट जो पार्ट 1 है उसको हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अब हम आगे आपके टॉप 100 पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन लाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहे दोस्तों। इस बार जो भी आपकी सब्जेक्टेड GK है उसको हम सारा कवर करेंगे।